आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज सुनिए प्रसिद्ध गिटार वादक तुषार पार्टे से अनीता की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तो तुषार जी, जब आप बात कर रहे थे कि आपके पिताजी का जो प्रिय यंत्र, वाद्य यंत्र हारमोनियम है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उनके हाथ में आप कह रहे थे कि कुछ अलग सा ही जादू था जब वो बजाते थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। बिल्कुल। तो वो पिताजी जब हारमोनियम बजाते थे तो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था, ओनली विद द हारमोनियम ऑल्सो। और मैंने ऐसा भी किस्सा उनका सुना है कि एक मैं दुबई में शो बजा रहा था, आशा जी और पंचमदा का, और वो शो के बाद में मुझे कोई जमील शेख करके है, वो मुझे मिलने आए और उन्होंने पूछा तुम पार्टे जी के बेटे हो? बोला हाँ। तो तब उन्होंने ये जिक्र किया कि उन्होंने ऐसी एक्सपीरियंस किया है मेरे पिताजी का प्लेइंग कि जो हारमोनियम पे वो दोनों हाथ से बजा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से अलग गाना पूरा अलग टेम्पो का एंड राइट हैंड से अलग गाना अलग टेम्पो का। क्या बात है। मतलब इमेजिन लेफ्ट हैंड से अगर मदन मोहन साहब का गाना बजा रहे थे और राइट हैंड से शंकर जयकिशन का, जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ इट वाज। और फिर वो जो दोस्त थे उनके फैंस भी, तो वो हमेशा उनको रिक्वेस्ट भी करते थे, लेकिन वो उनकी काबिलियत वैसे नहीं होती कि एक आर्टिस्ट दोनों गाने बजा रहे और हम सुन पा रहे दोनों बराबर जा रहे कि नहीं। जी जी। तो वो तब क्या करते थे कि लेफ्ट हैंड के जो बजाए तो उनके करीब 2-3 रहते थे, वो ओनली फोकस करते थे वो बराबर जा रहा है कि नहीं, एंड राइट हैंड वाला जो गाना अलग है तो वैसे फोकस करते थे। और बाद में देन दे यूज्ड टू हैव अ ब्लास्ट एंड पार्टी, यू नो, बिकॉज पार्टी इज पार्टी, यू नो, इट वाज लाइक दैट। सो बिल्कुल बिल्कुल। सो वो भी किस्सा मैंने सुना है, एंड देयर आर म्यूजिशियंस हु हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, यू नो। सचमुच कोई दैवी शक्ति ही है, क्योंकि एक आम इंसान तो इस तरह से दोनों हाथों से दो अलग गीत अलग टेम्पो में बजाए, ये बहुत ही अनोखा लग रहा है। और एक गाना है लता जी ने गाया हुआ कि दूरी ना रहे कोई, इट्स फ्रॉम अ फिल्म कर्तव्य जी। पिक्चराइज्ड ऑन धर्मेंद्र एंड रेखा। सो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का गाना है और प्यारे भाई ने डैडी को बुलाया था हारमोनियम के लिए, तब उन्होंने ऐसा कुछ बजाया है कि ऐसा लगे कि जैसे कि मींड आ रही है हारमोनियम में। अच्छा। इट इज दैट काइंड ऑफ प्लेइंग। Okay. तो वो भी गाना जब श्रोता वो जब सुनेंगे वो गाना, तो वो भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे कि जो एक लिमिटेशंस रहते हैं इंस्ट्रूमेंट की, मतलब ऐसा भी हो सकता है वो लिमिटेशंस रहती भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्लेयर, यू नो, वो वैसे एक ये करता है, उसकी अदा उसकी रेंडिशन वैसे करता है, यू नो। जी, संभावनाएं असीम होती है किसी भी यंत्र के साथ। शायद आपके पिताजी ने इस बात को साबित कर दिया।
कहते हैं ना, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, तो यहाँ पर तुषार जी वाकई में स्टूडियो में मानो एक अलग ही जादू पैदा कर रहे हैं। काश कि हमारे श्रोता देख पाते कि किस तरह के तार वो छेड़ रहे हैं आज। छपा के छे पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की, छपा के छे पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की, देखी है हमने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छपा के छे कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छपा के छे कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। फिर से कहना आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना नहीं। ढूंढा करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना। सारा दिन लेटे लेटे सोचेगा समंदर, आते जाते लोगों से पूछेगा समंदर, साहिब रुकिए जरा, अरे देखी किसी ने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छपा के छे कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छपा के छे ला 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 ला। तुषार जी, अब तक हमने बात की आपके पिता के बारे में और आपके गुरु के बारे में, तो अब चलिए आपकी यादों को हम लोग टटोलते हैं, यानी आपके बचपन और आपने किस तरह से गिटार सीखने के बाद स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया और आपका सफर अब तक का कैसे रहा है। तो आपको कौन सा गीत याद आ रहा है जिसपे आपने गिटार बजाया है और आपके दिल के करीब है और आपको लगता है कि वाह, इसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे अंदर से खुशी हो रही है? वैसे तो हर गाना मैं बजाता हूँ तो ऐसे ही लगता है, तो फैक्ट आई एम सेइंग जी। तो
अभी जो मैंने कुछ गिटार पीस सुनाया है जी, जो ओपनिंग पीस या, और उसके लिए मेरे साथ मेरी विस्लिंग एकम्पनिस्ट कांचन जाधव करके है, उन्होंने बहुत अच्छी विसिल की है, अब जो आपने सुनी। जी बिल्कुल। एंड शी वाज प्लेइंग एग शेकर आल्सो, अ परकसिव इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो पीस था दैट वाज व्हिच आई कंपोज्ड। उसका किस्सा अगर आप चाहे तो बोल देता हूँ। बताएं। एक दिन विशाल भारद्वाज ने फ़ोन किया, विशाल माय गुड फ्रेंड, तो फ़ोन करके बोला कि ही इज़ डूइंग अ सॉन्ग एंड ही वांट्स मी टू डू द गिटारिंग ऑन दैट, यू नो, द गिटार अरेंजमेंट काइंड ऑफ थिंग। Then we met sometimes. I used to go to his place. He used to come to my place. वो शायद घर पे आया था। तब बोला कि ये लता जी का गाना है, हरिहरन is singing, और he wanted the whole song written by गुलजार साहब to open up with my guitar. अच्छा। हाँ, तो मैंने मजाक में बोल दिया था, देखो तेरा टेंशन तूने मुझे दे दिया, यू नो, इट्स लाइक दैट। सो इट वाज दैट, एंड यू नो द ब्यूटी अबाउट कंपोजर्स लाइक विशाल, ही एक्सप्लेन टू मी हाउ इट वाज सिनेमैटिक। सो व्हेन ही टोल्ड मी इट वाज नॉट अबाउट ये गाना है ए माइनर में है, ये सुर है, काली दो, ही टॉक्ड अबाउट लाइक अ डायरेक्टर हाउ वाज स्पीकिंग। वो बोला कि तुषार ये गाना बीच के ऊपर है, यू नो, द हीरो एंड द हीरोइन एंड दे आर हैविंग, तो मुझे कुछ गिटार्स में ऐसा चाहिए कि जैसे वेव्स का कुछ मोमेंट हो, यू नो, कुछ ऐसी एक जो एक अदा रहती है ना वेव्स का, यू नो, अप एंड डाउन, वो एक है। तो वो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यू नो एक लाइव आपको जिस बोल दूं कि कैसे ये होता है। जी बिल्कुल। कि ये जो गाना है तो उसका द इंट्रो म्यूजिक आई कंपोज्ड दिस गिटार पीस, और इट वाज जैज काइंड ऑफ सिंगिंग व्हिच आई वांटेड, फिंगर स्टाइल। सो आई हैड टोल्ड विशाल दैट आई हैव कंपोज्ड दिस विद अ फीमेल सिंगर हु कैन डू अ स्केटिंग ला 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 समथिंग लाइक दैट। तो देन वी हैड अ सिंगर हु इज डन दैट ऑन द गिटार्स। तो गिटार की जो ये है फिंगर स्टाइल से कॉर्ड है, ये डिसोनेंस कॉर्ड है, मतलब ये बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना प्लेजेंट टू हियर नहीं है, बिकॉज उसमें सागापा वैसे नहीं, उसमें जो तीव्र स्वर है वो ज्यादा है, और मतलब वो थोड़ा क्लैशिंग है इन अ वेरी नाइस वे ऑल्सो, बिकॉज इसमें कैसे ये कॉर्ड में ग शुद्ध और ग कोमल भी साथ में ही बजते हैं, तो वैसा है। बट आई वॉन्टेड टू यू बिकॉज कभी पानी स्प्लैश होता है ना, तो वो सरप्राइज थोड़ा रहता है ना, शॉक एंड सरप्राइज, लिटिल बिट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू गिव, एंड विशाल लव्ड दैट। आई डिडंट से दैट बिकॉज ही देन नोटिस, ही टोल्ड मी व्हाट इज दैट ऑड कॉर्ड, आई लव दैट। बोले दैट्स ये ऐसे, तो यू नो, तो वो एक है सरप्राइज एलिमेंट। नहीं तो क्या होता था, ऐसे होता था वो नॉर्मल मामूली जैसे उन्हें। तो वो कलर कैसे सरप्राइज क्या है कि एक प्लेयर को हमेशा सरप्राइज करना है, तो एक तो पहले तो खुद को करना है, बाद में फिर दुनिया सरप्राइज हो जाती है, वैसे हम समझते हैं। या जी, तो और कोई गीत जिसके आप सुर छेड़ना चाहेंगे यहाँ गिटार पर, जो आपके दिल के करीब हैं और आप सुनवाना चाहें? बेशक। तो वो गाना है कोई मिल गया जी, और वो जतिन ललित म्यूजिक डायरेक्टर जी। सो वो गाने का किस्सा है, अगर आप चाहे तो मैं सुनाऊं अपने श्रोता। सुनने के लिए ही बैठे हैं, और हमारे श्रोता भी यकीन मानिए ऐसे ही किस्सों पे फिदा रहते हैं। ओके, तो ये जब रिकॉर्डिंग हुई थी इस गाने की, कोई मिल गया, तो इट वाज इन अ फेमस स्टूडियो, आइकॉनिक स्टूडियो, वेस्टर्न आउटडोर। वो फाउंटेन में है, फाउंटेन एरिया में, और जो मुंबई में है, मैं मुंबई का हूँ, तो मुंबई की पार्किंग सबको मालूम है, और स्पेशली पार्किंग टाउन साइड एरिया, मतलब वहाँ मिल गया तो मतलब ऐसे ही लॉटरी मिल गई, यू नो, इट्स दैट वे। आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम अंधेरी लोखंडवाला टू दैट फाउंटेन विद द गिटार्स। तो ये गाने के वक्त जब पार्किंग मिल गई तो आई वॉज हैप्पी एंड एंटर्ड द स्टूडियो। बबलू दा अरेंजर, he told me, Tushar, you are smiling, what's the reason? मैं बोला पार्किंग मिल गया। So it was that, and that's how it started really। और फिर ये जो गाना है उसमें दो चीजें, कुछ किस्से ऐसे हुए कि जो मैंने अभी तक किसको बताए नहीं है। अच्छा, हाँ, छोटे मोटे, वो नसीब है कि हम पहली बार सुन रहे हैं विविध भारती के जरिए। एक तो ऐसा था कि जो गाना रहता है तो उसके साथ उसकी हारमोनी भी फ्लो होती है,
जैसे एक गाना है ना वेस्टर्न में म्यूजिक बोले ए मेजर जी मेजर आता है, कभी डी मेजर आएगा जी। तो ये जैसे गाना है फॉर एग्जाम्पल मुझको क्या हुआ है, दैट सॉन्ग इज देयर जी। सो इट इज ला 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 ये गाना है। तो उसमें ललित टोल्ड मी जहाँ पर एक गैप है मुखड़े में, वहां पर गिटार से कुछ डू समथिंग वेरी एम्बेलिशिंग एंड वेरी एक्साइटिंग टू दैट। तो देन आई प्लेड दिस, तो दैट रिफ is like super famous, everything about the song like other songs, great song by Jatin Lalit। तो उसमें ऐसा था कि जब अरेंजर थे जो गाने का मुझे हारमोनी दिया था, तो मान लो कि गाना मसलन ए मेजर में है, ला 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 ला, वहां पर जी मेजर आता है। तो जी मेजर पे कुछ भी कोई भी प्लेयर वर्ल्ड का बजाएगा वो जी मेजर का ही घराने का बजाएगा ना, वो तो ए मेजर में नहीं बजाएगा। बट देन आई थॉट लाइक आई वांटेड टू गिव दैट एटीट्यूड टू द सॉन्ग। Is picture as on Shah Rukh Khan, so it was that, and I told like the arranger कि I want to play an A7th over there, but he was surprised that he thought I was joking because when G major is there everyone will play with G major तो but I was adamant something कुछ ऐसा हुआ कि कभी होता ना कि you are naturally insistent and you are adamant and at the same time you respect your arranger who's senior to you, but you also want to make your point तो बबलू दा बोल रहे थे नहीं तुषार क्या बात कर रहा है जी मेजर में क्या हो रहा है ऐसा, A7 में क्यों, वो पूरा ऑर्केस्ट्रा जी मेजर में है। बोला नहीं दादा यू जस्ट ट्रस्ट मी, एटीट्यूड आ जाएगा गाने में अदरवाइज जी मेजर में इट विल साउंड वेरी कॉमन वही पंक्चुएशन द सेम थिंग। ही वॉज नॉट विलिंग टू लिसन। ऑब्वियसली म्यूजिशियन जिद कर रहा है लेकिन गाना तो इट्स ऑन अ बिग कैनवस, superstars picturized on, and it's a very big thing and I know my responsibility, but he also thought like बोल रहा है तो कुछ तो रीजन होगा, but he was not convinced at that time। तो वो थोड़े आते थे बाद में, तुषार क्या जी मेजर में ही बजाएगा ना 15 मिनट के बाद फिर से, ऐसा 2 बार हुआ। तो बाद में he realized कि मतलब I just was insisting on the A7th only, then he told me at least एक ऑप्शनल टेक दे दो जी का। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी होशियारी से हम लोग तो मुझे लगा जी मेजर बजाऊं तो वो जी मेजर का ही टेक ओके करने वाले हैं तो आई जस्ट डिडंट गिव दिस थिंग, आई प्लेड इन A7th ओनली। दैट्स हाउ द सॉन्ग इज। अदरवाइज व्हाट वुड हैव हैपेंड इज ला 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 ऐसे होता था। तो उससे क्या होता है कि माई लॉजिक इज दिस दैट उसके बाद तना चा ला ला वो जो फिर से उदित नारायण सिंह है ना उसको और स्मूथनेस आती है जब ए मेजर पे ही रहेगा तो ला 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 उसमें ए मेजर में ऑलरेडी इस्टेब्लिश होता है, नहीं तो ला 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 वो ट्रैवल लगता है। तो दैट देन इवेंचुअली बबलूदा अग्रीड एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही अग्रीड एंड आई लव हिम फॉर दैट। ही रिस्पेक्टेड मी एंड एक भरोसा रहता है ना म्यूजिशियन के ऊपर, वो किया। देन व्हेन द सॉन्ग गॉट हिट देन ही वाज हैप्पी लाइक ही टोल्ड मी लाइक वी ग्लैड लाइक यू प्लेड द A7। दैट वाज आल्सो देयर। अनदर किस्सा ये भी है उसमें कि उसमें फर्स्ट म्यूजिक में शायद गिटार सोलो है, शाहरुख खान इज शोन प्लेइंग गिटार। सो कभी क्या रहता है कि हम लोग का ग्रूमिंग ऐसा है कि जो हीरो जिसके लिए हम बजा रहे हैं, हीरोइन व्हाटएवर, तो उसकी पर्सनालिटी मेरे प्लेइंग में कैसे आ जाए कि कैसे मैं देखूं कि उसको वो स्वाभाविक लगना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट तुषार पाटे गिटार, बट तुषार पाटे इज प्लेइंग फॉर शाहरुख खान, सो ही इज अ सब्जेक्ट, सो आई एम ग्रूम्ड फॉर दैट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। सो वो उसमें जो गिटार पीस था उसमें लास्ट नोट में मुझे कुछ ऐसे स्पार्क आया। यूजुअली क्या होता है कि मेरे जिंदगी में स्मार्टनेस हमेशा स्लीप मोड पे ही रहता था तो कभी कभी ऐसा उसने शक्ल भी दिखाई है। तो वो दिन था कि मुझे ऐसा लगा कि हाउ शाहरुख खान स्पीक्स वो फास्ट कंपन है उसके इसमें, विच इज हिज वंडरफुल पर्सनैलिटी। डायलॉग जब बोलते हैं वो फास्ट विब्राटो है, तो वो मुझे लाना चाहिए। मतलब मैं बोल रहा था मैं कैसे लाऊं, तो लास्ट नोट में व्हाट आई डिड इज आई प्लेड समथिंग विच एम्युलेटेड फॉर मी हाउ शाहरुख खान टॉक्स, द लास्ट नोट ऑफ दैट पीस। सो इवन हमारे श्रोता जब सुनेंगे ये पीस को तो वो उनके जहन में भी आ जाएगा कि कैसे उसका एक पर्सनालिटी का इम्प्रिंट होता है और मैं अभी ये बात
खुद तक ही सीमित रखा था, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूं कि शाहरुख खान ऐसे बोलता है तो मैं भी ऐसे तो दे वुड हैव टेकन इट द अदर वे, और वो मना करते थे बिकॉज ऐसा कोई एम्यूलेट करे तो शायद वो नहीं स्वीकार होता था। तो मैंने फिर ललित से शायद, इफ आई रिमेंबर, आई स्पोक टू हिम एंड आई पुट द सेम थिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे विदाउट मेंशनिंग व्हाट आई एम थिंकिंग इन माय माइंड, सो आई पुट टू हिम, हाय ललित, हाउ अबाउट दिस, लास्ट नोट आई वांट टू गिव, टू मेक इट मोर एक्साइटिंग, जस्ट अ फास्ट whammy kind of something like that, which excites. Yeah, he said in his, okay, Tushar, go ahead. Sounds brilliant. So that's how it happened. And till now, when I hear it, I feel like, it's glad that this happened, and glad I could think and I didn't tell them what I had in mind. So that is also the thing. And ये फर्स्ट टाइम मैं मतलब डिस्क्लोज कर रहा हूँ। कई राज खुल रहे हैं आज विविध भारती पर। तो इस गीत को सुन लेते हैं, एक आइकॉनिक गीत, एक नए जनरेशन वाला गीत, और आपने जिस खूबी से इस साज को बजाया है। कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। ऐसी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया। क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। मुझको क्या हुआ है और क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बहती है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, और मिल ही गया। जब बात गिटार की हो रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस साज के बारे में, और कोई आपने अगर प्रयोग किए हैं इस तरह के, और कोई गीत जो आपके जहन में है जहां पर आपने कुछ अलग किया, अप्रत्याशित किया। एक गीत आ रहा है मेरे याद में, भूपी जी ने गाया हुआ गीत है वो। अच्छा। वंस वी वर डूइंग सॉन्ग्स फॉर सत्या, विशाल भारद्वाज, एंड ये बहुत ही खूबसूरत गाना है विशाल का, बादलों से। तो उसमें भूपी जी का गाया हुआ गाना है वो, और उसमें Vishal wanted me my color in the end, so he told me just improvise at the end. अच्छा। Your way without making it sound like a definite phrase. प्लेइंग में कैसा रहता है, गिटार बजाए तो एक डेफिनेट फ्रेज अगर बजाए तो वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन वो डेफिनेट कंपोज लगता है। लेकिन व्हाट विशाल वांटेड इज नॉट कंपोज्ड बट एट द सेम टाइम हमेबल। ओके। तो वो उसने फ्रीडम दी मुझे, और उसने बोला यू टेक योर टाइम एंड जस्ट डू द गिटार थिंग। आई हैड माई 6 स्ट्रिंग गिटार, तो जब मैं वो बजा रहा था तो मुझे गाने का जो एनर्जी थी उसमें मुझे लगा था गिटार का जो प्रोजेक्शन है वो नहीं आ रहा है। अच्छा। तो फॉर्चुनेटली आई हैड माई 12 स्ट्रिंग गिटार ऑल्सो, क्योंकि दूसरे मेरे म्यूजिशियंस भी है। जब हम लोग रिकॉर्डिंग सेशन पे जाते हैं तो मोस्टली हम लोग सब लेके जाते हैं, बिकॉज कभी पर भी तो आप सब बिल्कुल बिल्कुल या आई ओपन माई 12 स्ट्रिंग, और 12 स्ट्रिंग इसके लिए है क्योंकि उसमें तार 12 है और मुझे ये 6 स्ट्रिंग में बजाना है।
तो देन आई रिमूव द 6 strings ऑफ द 12 string गिटार. अच्छा. For the session, I made it into a 6 string guitar. Why I did that? Because वो जो मेरी 12 string गिटार है उसकी बॉडी जंबो साइज की है. तो उसमें रेजोनेंस जो बोलते हैं ना, आस, उसकी बहुत ही प्यारी और बहुत ही गहरी है, जो मैं गाने के लिए चाहता था. बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव दैट डीप ब्लूज फील टू दैट. तो जब I converted that into this thing, 12 string into 6 string. Then I found that वो sound जो मुझे चाहिए था वो गाने के लिए वो मिल गया. Then we did 2 tracks of the improvisation guitar of the same song in that. वो ये गाने में पीस भी है, बीच में बज रहा है, वो composed पीस है वो. और जैसे गाना कंक्लूड होता है आउट्रो की तरफ, कोडा की तरफ, तब वो मेरी जो इम्प्रोवाइजेशन है, जो मैं बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट को या क्या कहिए आप, तो वो आप सुन सकते हैं. और ये देखिए ना कैसा इत्तेफाक है कि भूपिंदर साहब खुद एक एज गिटारिस्ट हैं और वो आपके काम को सराह रहे हैं. तो जरूर कोई बात है तो जिसे हम सबको सुनना चाहिए. तो ये गीत हम श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे तुषार जी की ओर से. काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, ये मुझे क्या हो गया, पर ये मुझे क्या हो गया. डोरियों से बांध बांध के रात भर चांद तोड़ना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया. बार तुमको जब बरसते पानियों के पार देखा था, यूं लगा था जैसे गुनगुनाता एक आबशार देखा था. एक बार तुमको जब बरसते पानियों के पार देखा था, यूं लगा था जैसे गुनगुनाता एक आबशार देखा था. तब से मेरी नींद में बरसती रहती हो, बोलती बहुत हो और हंसती रहती हो. जो तुझे जानता न हो उससे तेरा नाम पूछना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया. देखो यूं खुले बदन तुम
गुलाबी साहिलों पे आया ना करो तुम, नमक भरे समंदरों में इस तरह नहाया ना करो। सारा दिन चांदनी सी छाई रहती है और गुलाबी धूप बौखलाई रहती है। जामुनों की नरम डाल पे नाखूनों से नाम खोदना, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया। बादलों से काट काट के कागजों पे नाम जोड़ना, डोरियों से बांध बांध के रात भर चांद तोड़ना, ये मुझे क्या हो गया। तो आप तुषार जी एनालॉग म्यूजिक के हिमायती हैं, यानी आप एनालॉग म्यूजिक को पसंद करते हैं। हम भी यानी विविध भारती भी एनालॉग म्यूजिक के लिए ही प्रसिद्ध है। तो ऐसे में आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपके क्या ख्याल है इस बारे में? एक तो आई हैव क्रिएटेड स्टूडियो अनवाइंड, अच्छा, जो एक रेयर म्यूजिक प्रोडक्शन है फॉर द आर्टिस्ट हु ड्रीम ऑफ द एनालॉग साउंड। ये कहाँ पर है? ये मेरे फार्म हाउस पे है गिरिवन में। अच्छा, और वहाँ पर लाइक यू नो इट्स अ वेरी हिल स्टेशन काइंड ऑफ थिंग। तो वहाँ पर मोस्टली आई एम वर्किंग फ्रॉम देयर, मतलब एज फार एज एनालॉग प्रोडक्शन गोस। उससे क्या है कि अवर होल मेथड जो मैंने सीखी है ग्रेट ब्रिटिश इंजीनियर जॉन हर्बर्ट से, उन्होंने मुझे विद्या दी है और काफ़ी प्यार किया, मुझे बहुत सराहा उन्होंने। तो मेरा ऐसा मानना है कि म्यूज़िक के लिए एनालॉग इज़ द ओनली ट्रू मीडियम जो रिचनेस और ओरिजिनलिटी आती है जी। और मेरा ऐसा भी मानना है कि डिजिटल ऑडियो इज़ मतलब ऐसा है कि आप किसको गाने के लिए बोले और उसका ही गला दबाए तो वो पूरी खुल के बात नहीं आती है, मतलब जो जज्बात और वो है। और ये बात जो समझते हैं वो बिल्कुल जानते हैं एनालॉग क्या है। एंड दे आर द आर्टिस्ट हु आर कमिंग टू अवर स्टूडियो अनवाइंड। और हमारी स्टूडियो अनवाइंड की ब्यूटी ये है कि द प्लेटफॉर्म इज डिजिटल बट द आर्ट फॉर्म इज एनालॉग। तो you can be in California or wherever, if you dream you can record in digital, that's fine. Okay. Then we will elevate and transform your digital to our analog and return you back forever, that glorious sound. जी। That's what we are doing. और मुझे आज बहुत प्रसन्न लग रहा है कि I am in विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो, जो बचपन से सबने सुना है और एनालॉग के बलबूते पे ही उसका वजूद रहा है। बिकॉज एनालॉग नहीं रहता तो कुछ नहीं रहता था, मतलब जो लेजेंड्स हैं हम लोग, तो एनालॉग की वजह से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं उनको, उनके बारे में जान पा रहे हैं उनकी कला, उनकी अदा, उनके फन को। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। और यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने किन किन संगीतकारों के साथ काम किया। विशाल भारद्वाज जी का तो आपने नाम लिया अभी, उसके अलावा गुजरे जमाने के कोई दिग्गज जिनके साथ आपने काम किया हो, कंपोज किया हो या फिर अरेंज किया हो या गिटार बजाया हो, तो जरा उसका जिक्र करिए। बिल्कुल। तो वैसे गिटार जो रिकॉर्डिंग सेशंस जो मैंने बजाए हैं, तो जैसे दिग्गज है नौशाद साहब के लिए भी मैंने बजाया है और वो HMV में रिकॉर्डिंग थी। अच्छा। उनके अरेंजर्स थे उत्तम सिंह साहब। तो आई रिमेंबर फॉन्डली प्लेइंग फॉर नौशाद साहब एंड नौशाद साहब ऑल्सो हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर माई फादर एज अ हारमोनियम प्लेयर। और जब उनको पता चला तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी। तो वो एक मेमोरी है मेरी। एज अ गिटारिस्ट आई प्लेड। नौशाद साहब का जिक्र करूंगा, कल्याण जी आनंद जी तो उनके गाने बजाए मैंने, और पंचमदा का कौन सा गीत? पंचमदा के काफ़ी आफ्टर द मिड 80s, और वो गाना मेरा कुछ सामान फील, तो अगर वो हमारे लिसनर्स सुन पाए तो वो बेटर रहेगा। बिल्कुल।
आई रिमेम्बर पंचमदा के वहाँ पर कैसे होता था कि आई एम जूनियर टू द माई लेजेंडरी whom I love, माई सीनियर्स भानुदा जी, भूपी जी, सुनील कौशिक, रमेश अय्यर साहब, तो वो हम लोग मतलब रहते थे हमेशा व्हेन आई यूज्ड टू कम, और बहुत ही मतलब फन भी रहता था. इट वाज अ वेरी वेरी एंजॉयिंग एट द सेम टाइम वेरी फोकस्ड सेशन we used to do. और as a beginner I had to be on my toes because क्या surprises were every time there. ऐसे प्लान भी नहीं रहता था. प्लान तो रहता था लेकिन on the spot कभी कभी करना रहता था. So you have to be absolutely focused and very credibly to deliver at that hour. बिल्कुल, ये भी रहता था. तो ये भी मतलब जो एक क्वालिटी है वो पॉलिश हो गई ड्यू टू द ऑल द ग्रेटनेस ऑफ माय सीनियर्स whom I am associating with. You know, all the great guitar players. और मुझे प्यार भी मिला मेरे सीनियर्स का. भूपी जी used to complimented me on my playing. जैसे बादल वो जो गाना, या देन इवन सुनील कौशिक ही स्टिल लव्स मी. और कभी उनका भी काम था तो वो कई गानों में और बैकग्राउंड म्यूजिक में मुझे बुलाया उन्होंने गिटार के लिए. रमेश अय्यर साहब, he used to also love me. He used to call me Sutar always, you know, because I don't know, his childhood friend was Sutar, so he never called me Tushar. Yeah. So I remember with love Ramesh Iyer, and वो भी उनके backgrounds में he used to call me, and like you know, तो वैसे एक रहा है. Tabun Sutradhar is also a very wonderful player, especially he played for Bappy Larry. तो ऐसे ऐसे मतलब वंडरफुल प्लेयर्स वर देयर. हनी साटामकर इज देयर. और मैं जिक्र करूंगा हेमंत शिरोडकर साहब का, जिन्होंने खास करके मेरे डैडी के अरेंजमेंट में गिटार्स बजाई है. पल पल दिल के पास, जिंदगी का सफर, एंड ऑल द इमॉर्टल सॉन्ग्स, यू नो. तो वैसे वो रहा है. तो यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे थे एनालॉग म्यूजिक की, तो कोई ऐसा गीत जिसमें आपने इस तरह का गिटार प्लेइंग किया हो जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है? जैसे सलमान खान पर फिल्माया गया वो गीत मुझे याद आ रहा है. यस, ओके. तो ये गाना आई विल परफॉर्म लाइव ऑन द गिटार. एंड उसमें लास्ट जो फ्रेज है उसमें एज अ सरप्राइज आई विल प्ले द फ्रेज इन अ वेरी ग्रेसफुल वे, जस्ट टू गिव अ न्यू दिस थिंग टू दिस. जरूर. ओके. वाह, क्या बात है, क्या सुर छेड़े आपने. I love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से. शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है. ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना. ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम. मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी,
किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। आ जिंदगी में आना सनम। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई और नाम आपको याद आता है, कोई और म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ आपने काम किया हो? हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ रही है आदेश श्रीवास्तव की जी, जो मेरे अच्छे मित्र भी रहे एंड वेरी फेमस कंपोजर एंड ही वाज अ वंडरफुल रिदमिस्ट आल्सो, ग्रेट ड्रामा। तो उनका गाना था शाहरुख खान फिल्म का, तब ही वांटेड मी टू अरेंज दैट सॉन्ग। अच्छा, यस, गुमशुदा करके गाना था और शायद जावेद अख्तर साहब ने लिखा हुआ है, ये सोनू निगम ने गाया है। और आदेश ने कहा कि इसके लिए उसको एक अलग स्टाइल का म्यूजिक चाहिए जो वोकल भी रहे और इट इज मॉडर्न भी लगे वो गाने के लिए, क्योंकि वो गाना ऐसे था कि वहाँ पर कुछ रीजनल चीज़ें भी दिखाई है उन्होंने, तो वो था, लेकिन उसको वो वहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट चाहिए था ये म्यूजिक में जी। तो उसके लिए कुछ मैंने फ्रेज कंपोज की, वो म्यूजिक कंपोज किया। और जब हम लोग वोकल फ्रेज करते हैं अरेंजर, तो वो खुद ही सुनाता है ऑब्वियसली, क्योंकि कैसे लगा, हाउ यू आर फीलिंग इट, तो वैसे। तो जब आदेश को सुनाया तब मैंने बोला था कि वी विल गेट दैट थिंग डब बाय अनदर सिंगर, यू नो। तो तब वैसे ही प्लानिंग थी और आदेश ने फिर बोला कि तुषार यू सिंग योर म्यूजिक विद अ क्यू फॉर दिस थिंग। तो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग में ही, स्टूडियो में ही फाइनल जब था, तो आई वाज कंडक्टिंग सोनू निगम ऑल्सो वाइल द सॉन्ग वाज देयर, ही हैड कम टू सिंग दैट थिंग, गुमशुदा इज द नेम ऑफ द सॉन्ग। सो उसमें एक म्यूजिक था, उसमें वोकल्स जो थे, जो मैं प्लान कर रहा था कोई सिंगर आदेश गवाएगा द फीमेल सिंगर से, तो इवेंचुअली हाउ इट हैपेंड आई डोंट नो, दे केप्ट माय वोकल्स इन दैट। अच्छा,
या आपको म्यूजिक। बताया था कि आप ही के वोकल्स रखे जाएंगे या आपके लिए सरप्राइज नहीं, था? वो सरप्राइज था मेरे लिए। अच्छा। या सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बाद में मैं जाने के बाद सिंगर्स आके डब करेंगे, बिकॉज यू नो दैट वाज द इंटेंशन। आई एम नॉट अ सिंगर यू नो, तो दैट वे, बट कभी उनको क्या मतलब सही लगा, ये अभी तक मैं सोच रहा हूँ। तो एक और आयाम आपका खुल के हमारे सामने आ गया, एक और राज खुल गया। गुमशुदा गुमशुदा कोई हुआ कहाँ हुआ, कल था मैं यहाँ वो भी थी यहीं, मैं हूँ फिर यहाँ लेकिन वो नहीं। ओ कल था मैं यहाँ वो भी थी यहीं, मैं हूँ फिर यहाँ लेकिन वो नहीं। गुमशुदा 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 गुमशुदा, देखने में है हंसी रहती है यही कहीं खो गई, हाँ खो गई। वो परी वो अप्सरा दिल नशीन दिल रुबा खो गई, हाँ खो गई। फिरता हूँ यहाँ वहाँ ले गए अपने दिल और जान, फिरता हूँ यहाँ वहाँ ले गए अपने दिल और जान। ढूंढा सारा जहाँ क्या जाने वो है कहाँ। गुमशुदा 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 गुमशुदा। लगता है वो खड़ी है, बस उसका ही चेहरा आंखों में हर घड़ी है। इतनी भी क्या बेचैनी है, क्या है दास्तां। गुमशुदा 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 रे गुमशुदा। लव डे चलते चलते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और भविष्य के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई हैं? अभी जो मैं गाने पे आ रहा हूँ, ये गाना मेरे लिए खास है क्योंकि ये गाना मैंने बचपन में मेरा फर्स्ट कंपोजिशन है। अच्छा। आई वाज मे बी अबाउट 9 years। तो वो ईरानी रेस्टोरेंट में बैठा था, वो गाना मैंने कंपोज किया। मैं सच वाकया बोल रहा हूँ आपको जी। कि जब गया था मैं, तब मैंने चाय मंगाई और उसको बोला पंखा लगाने को, तो बोला एक चाय में पंखा नहीं आता है। द ईरानी रेस्टोरेंट ओनर, दैट्स अ फैक्ट। तो मैंने बन मस्का और चाय मंगाया और फिर तब से वो ऐसा सेट हो गया कि मैं कुछ म्यूजिकली थे हम लोग, तो उसका ही बन मस्का और चाय ला 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 करते वो गाना अभी कंप्लीट कर रहे हैं। गाने की और एक खास बात है कि बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियंस इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि दिलीप नायक सर ने गिटार इसमें बजाई है, जो लेजेंडरी गिटार आप सुन सकेंगे जब गाना रिलीज होगा। श्याम एडवनकर, he has played beautiful live rhythms on it. वो है जुबिन बालापुरिया द ग्रेट, he has played a very vintage synthesizer tone on this. तो वो है, और अर्जेंटीना का one of the finest bass guitar acoustic bassist Lucero Condero, he has played double bass to give that vintage feel.
जैसे तो वो वैसे म्यूजिशियंस है। और ये जो आज मेरी विसल अकम्पनिस्ट है उसने भी ओरिजिनल विसल उसमें किया है, कंचन जादव ने। तो वो गाना जब रिलीज होगा तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम लोग एनालॉग की परंपरा ला रहे हैं, जो विविध भारती का ओरिजिनल एनालॉग मीडियम है। तो इस गाने के द्वारा फिर से हम लोग एनालॉग की वी आर टेकिंग द ट्रेडिशन है। मस्का और चाय नरमा गरम हो जाए, एक बार करो तुम ट्राई, मूड बन जाए बटरफ्लाई। बन मस्का और चाय नरमा गरम हो जाए, एक बार करो तुम ट्राई, मूड बन जाए बटरफ्लाई। वाह, ईरानी कैफे और वहां की चाय और मुंह में पिघल जाने वाला बन मस्का मुंबई की पहचान है। ऐसे ही कैफे में न जाने कितनी कहानियां बनी होंगी तुषार जी, और सचमुच गीत सुनकर न जाने कितनी ही पुरानी यादें आज ताजा हो गई। और दिलीप नायक साहब की जो शैली है वो स्पष्ट झलक कर आ रही है आपके जो गिटार प्लेइंग में है, और वे सचमुच बहुत खुश होंगे इसे सुन के। और तुषार जी, आप विविध भारती की स्टूडियो में आए और आपने गिटार के तारों को छेड़ा, कई तरानों को बजाया और दिलचस्प किस्से सुनाए। अतीत में मानो झांक कर हमने बहुत सारी यादें साझा की। हम आपका हृदय से आभार मानते हैं और साथ ही आपकी भविष्य की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आपको अपार सफलता मिले, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद अनीता जी, धन्यवाद विविध भारती। ये था जाने माने गिटार वादक तुषार पार्टे से अनीता की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।